वास्तु चैप्टर 3 रूप बड़ा या गुण। गर्मी में आपको क्या खाना पीना पसंद करती है? गर्मी में हम आइसक्रीम और ठंडी ठंडी चीज़ें खाना पसंद करते हैं। तो बच्चों, पढ़ाई करना क्यों ज़रूरी है? पढ़ाई करने से हमारे गुणों का विकास होता है और ज्ञान भी बढ़ता है, इसलिए पढ़ाई करना ज़रूरी है। बच्चों, आपको क्या पता है मिट्टी के बर्तन कौन बनाता है? मिट्टी के बर्तन कुम्हार बनाता है। पाठ का शीर्षक पढ़ते ही हमें ये पता चलता है कि यह पाठ इंसान के रूप या गुण पर आधारित है। तो किसी भी व्यक्ति के जीवन में सुंदरता जो होती है वो उम्र भर नहीं रहती है, लेकिन उनके अंदर जो गुण है वो आजीवन, वो उम्र भर रहते हैं। इंसान के गुण कोई उससे छीन नहीं सकता है। यह कहानी महाकवि कालिदास और उनके राजा विक्रमादित्य के बीच हुई बातचीत पर आधारित है और यह भी हमें यही सिखाती है कि इंसान का रूप बड़ा नहीं होता है, इंसान का गुण बड़ा होना चाहिए। बहुत तेज गर्मी थी। राजा विक्रमादित्य और महाकवि कालिदास पसीने से लथपथ थे। यहाँ पे दो पात्र की बातचीत की गई। एक है कालिदास और एक है राजा विक्रमादित्य। उन दिनों बहुत तेज गर्मी थी, गर्मियों का मौसम था। राजा विक्रमादित्य और महाकवि कालिदास जो थे उनके शरीर पसीने से भीग चुके थे। राजा विक्रमादित्य कहते हैं, महाकवि, आप दुनिया के सबसे बड़े विद्वान हैं। यदि ईश्वर ने आपको सुंदर रूप भी दिया होता तो कितना अच्छा होता। राजा विक्रमादित्य राजा कालिदास से कहते हैं कि आप बड़े विद्वान हैं, आप बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं। अगर आपको भगवान ने, ईश्वर ने सुंदर रूप, आपको सुंदरता भी दी होती तो कितना अच्छा होता। तो उसके जवाब में कालिदास कहते हैं, क्या अच्छा होता क्या बुरा होता इसका फैसला बाद में कभी कर लेंगे। अभी तो मिट्टी की सुराही का ठंडा पानी पीजिए, गर्मी से राहत मिलेगी। कालिदास कहते हैं कि महाराज, राजा, क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा, इस बात का फैसला हम किसी और दिन कर लेंगे। अभी तो आप मिट्टी की सुराही, मिट्टी के घड़े, मिट्टी के मटके का ठंडा पानी है उसे पीजिए, जिससे आपको जो गर्मी हो रही है उसे आपको आराम मिलेगा, गर्मी से आपको आराम मिलेगा। राजा कहते हैं, बिल्कुल, यह ठंडा पानी जीवन का आधार है। राजा कहते हैं, यह ठंडा पानी ही तो हमारे जीवन का आधार है। कालिदास कहते हैं, अभी चलता हूँ महाराज, आप आराम कीजिए। कालिदास उनसे आज्ञा लेकर वो वहां से चले जाते हैं। दूसरे दिन राजा कहते, सेवक, बहुत गर्मी है, जल्दी से ठंडा पानी पिलाओ। राजा विक्रमादित्य अपने नौकर से कहते हैं कि आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो जल्दी से मुझे ठंडा पानी पिलाओ। नौकर, जी हुजूर, लीजिए। और नौकर उन्हें पानी लाकर दे देता है। राजा, क्या आज तूने सुराही में उबला हुआ पानी भरा है? विक्रमादित्य नौकर से कहते हैं कि क्या आज तूने मटके में उबला हुआ, बॉईल किया हुआ पानी, उबला हुआ पानी भरा है? नौकर जवाब देता है, नहीं हुजूर, आज मैंने मिट्टी की सुराही की जगह सोने की सुराही में पानी भरा है, इसलिए पानी ठंडा नहीं हुआ है। नौकर जवाब देता है, महाराज, आज मैंने मिट्टी की सुराही की जगह, मिट्टी के मटके की जगह मैंने सोने का मटके में पानी भरा हुआ है, इसलिए पानी ठंडा नहीं हुआ है। कहाँ गई मिट्टी की सुराही? विक्रमादित्य कहते हैं, किस मूर्ख के कहने पर तूने यहाँ सोने की सुराही रखी और उसमें पानी भरा? किसके कहने पर? राजा कहते हैं कि किसके कहने पर तूने मिट्टी की सुराही हटाकर तूने सोने की सुराही रख दी और उसमें पानी भरा?
तो कालिदास कहते हैं, महाराज वह मूर्ख मैं ही हूँ, मैंने ही यहाँ सोने की सुराही रखवाई थी। कालिदास ने ही उस नौकर से कहकर मिट्टी की सुराही की जगह पे सोने की सुराही रखवाई थी। महाराज आप? राजा कहते हैं, कालिदास आप? हाँ महाराज, मिट्टी की सुराही बेहद बदसूरत थी और गंदी लग रही थी। मैंने सोचा आप जैसे सुंदरता के पुजारी के यहाँ किस मूर्ख ने यह मिट्टी की सुराही रखवाई होगी, इसलिए मैंने उसके स्थान पर सुंदर सी सोने की सुराही रखवा दी। कालिदास कहते हैं कि मैं सोच रहा था कि ये जो मिट्टी की सुराही थी वो देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैंने सोचा कि आप जैसे जो सुंदरता की पूजा करते हैं, जो रूप की पूजा करते हैं, ऐसे राजा के यहाँ किस मूर्ख ने, किस बेवकूफ इंसान ने मिट्टी की सुराही रखवाई होगी, इसलिए मैंने उसकी जगह पर सोने की एक सुंदर सी, एक अच्छी सी सुराही रखवा दी। विक्रमादित्य कहते हैं, महाराज ऐसी सुंदरता किस काम की, इससे तो अच्छी वह मिट्टी की बदसूरत सुराही थी। राजा कहते हैं कि ऐसी सुंदरता किस काम की जो किसी के काम ना आए, इससे तो अच्छी वो मिट्टी की सुराही थी। जब सोने के मटके में पानी रखने से वो ठंडा ही नहीं होगा तो वो क्या काम लगेगा, तो इससे अच्छा तो वो मिट्टी की जो गंदी सी सुराही थी, जो बदसूरत थी, वही अच्छी थी। राजन क्षमा कीजिए, यही बात तो मैं आपको समझाना चाहता था कि रूप बड़ा नहीं होता, गुण बड़ा होता है। कालिदास कहते हैं कि महाराज राजा माफ़ कीजिएगा, मैं यही बात तो कब से आपको समझाना चाहता था कि इंसान का रूप बड़ा नहीं होता, उसमें छुपा हुआ गुण बड़ा होता है। हमें रूप की पूजा नहीं करनी चाहिए, हमें उसके गुणों की पूजा करनी चाहिए। तो इस चैप्टर से हमने क्या सीखा? हमें गुणों की पूजा करनी चाहिए। रूप बड़ा नहीं होता है, गुण बड़ा होता है, और अपनी सूझबूझ से, अपनी समझदारी से हर परेशानी का हल निकालना चाहिए।